हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि मैंने बोला था, आपके जो भी डाउट्स होंगे उन सबको मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा, एक एक करके वीडियोस में। और आज कुछ बच्चों के जो कंटिन्यूसली वीडियोस के नीचे डाउट्स आ रहे थे कि सर सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा, तो देखो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। सारे स्टेट्स की नहीं आई है, लगभग 12 स्टेट्स की आ गई है और भी स्टेट्स के आने की बाकी है। तो अभी सारे स्टेट्स की मेरिट लिस्ट नहीं आई है। स्पेशली अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी की मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई है। कुछ स्टेट्स की आ गई है, वो मैं दिखा देता हूं, कैसे चेक करना है वो मैं बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पर चले जाना है, यहां पर इंडियन पोस्ट ऑफिस की। ठीक है, इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप नीचे आएंगे तो यहां पर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल लिखा हुआ है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वो स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ लिस्ट या फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब इस लिस्ट पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन सब की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अब ये लिस्ट दिखती कैसे है, आओ जरा वो देख लेते हैं। और इन पर कट ऑफ कितना कितना गया। अब देखो, सीधी सी बात है भाई, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ अलग जाने वाला है। तो कोई भी बच्चा इस हिसाब से कंपेयर ना करे कि उसके स्टेट का कितना गया। हो सकता है कहीं वैकेंसी ही एक हो। अब किसी जिले में या किसी डिस्ट्रिक्ट में आपके स्टेट में एक ही वैकेंसी है, तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज वाला बंदा है, सीधी सी बात है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो हाईएस्ट वाला 99 वाला है कि 95 वाला है कि 92 वाला है, ये कोई नहीं बता सकता। कहीं हो सकता है 10 वैकेंसी हो, तो 10 वैकेंसी में पहले वाला बंदा जो 99 का रहा हो, पर वो नीचे आते आते 10 बंदे हो सकते हैं 95 तक आ गया हो कट ऑफ। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट में है उस पर बहुत कुछ मैटर करेगा। और दूसरी बात, कितनी परसेंटेज कट ऑफ जाएगी ये अभी क्लियरली नहीं बता सकता, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग कहानी होती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। आओ जरा बात कर लेते हैं, पहले लिस्ट देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर महाराष्ट्र की फर्स्ट डीवी लिस्ट खोल रखी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे पन्ने हैं, 84 पेजेस की लिस्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि यहां नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी थी। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बीच में कहीं पर लाकर रोक रखा है। बेसिकली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देखो, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी है जहां पर यूआर पे 94 का कट ऑफ गया है, यानी एक बंदा 94 पर भी सिलेक्ट हुआ है, ओबीसी में 94.33 पर भी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वहीं पर एक बंदा यूआर में 97 पर सिलेक्ट होता है। बात समझ रहे हो, यूआर पर 94.16 पर सिलेक्ट होता है। तो यहां पर हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में तक वेरिएशन आ सकता है। तो आप बोलो कि एक वीडियो में मैं आपको कोई ऐसा परफेक्ट नंबर बता दूं कि ये कट ऑफ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से अब आप बात समझ गए होंगे। ठीक, दूसरी बात, क्या वो जो 70% वाले बच्चे हैं, 75% वाले बच्चे हैं, 80% वाले बच्चे हैं, उनका नंबर नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फर्स्ट डीवी की लिस्ट है। फर्स्ट डीवी यानी पहली लिस्ट में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। तो देखो, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उस अकॉर्डिंगली इनने नंबर ऑफ बच्चे जो भी फॉर्म भरे थे, उनने जो भी अपना परसेंटेज बताया था, वो झूठ बताया था सच बताया था इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो भी अपना परसेंटेज बताया था उस अकॉर्डिंगली ये पूरी लिस्ट निकाल दी गई है। इसमें कितनी वैकेंसीज थी, तो देखो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो लास्ट तक जाओगे तो आपको पता चलेगा 3166 वैकेंसीज थी, और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बात कर लेता हूं जदगांव। ठीक है, एक ही वैकेंसी थी ओबीसी की 95। अब क्योंकि यहां पर एक ही वैकेंसी थी ओबीसी की, तो सीधी सी बात है ओबीसी वाला एक ही बंदा है यहां पर जो सेलेक्ट हो सकता है, तो जो हाईएस्ट वाला होगा उसको मिल जाएगा। बट अब वो डीवी में जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो सो रहा है कि जग रहा है, उसे पता भी है कि नहीं पता है कि डीवी कब है, कहां है, ये वाली बातें भी ध्यान रखने की होती हैं। ठीक है, तो आपको जगते रहना है, आपको पता करते रहना है कि मेरी लिस्ट कब आ रही है, मेरा लिस्ट में नाम है नहीं है, डीवी कब है, मुझे कब पहुंचना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है, ये सब आपको पता होगा। और ये अभी पहली लिस्ट है। इस पहली लिस्ट में आप जरा गौर फरमाइए, एक भी परसेंटेज आपको 90 के नीचे नहीं देखने मिलेगा। यहां पर नंबर देखते जाना। ठीक है, कुछ ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं, जहां पर जैसा कि मैंने बताया एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी आपको 90 के नीचे परसेंटेज देखने नहीं मिलेंगे। इवन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 91.66% पर जाकर रुक रहा है। ठीक है, ये देखो, ईडब्ल्यूएस 95, 94, यूआर की अगर मैं बात करूं 96, 97, एसटी अगर 89 पर जा रहे हैं, यूआर 96 पर जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ देख सकता हूं। आपको बस अपना नाम, अपना रोल नंबर पता होना चाहिए, आप यहां पर पता कर लोगे आपका क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भैया पहली लिस्ट तो ऐसी ही आनी थी,
और जनरली बच्चों को लगता है कि जो पहली लिस्ट है क्या वही इकलौता रिजल्ट है। नहीं, ऐसी अभी बहुत लिस्टें आनी है। ये जितने 3166 बच्चे हैं ये सारे की सारे डीवी के लिए नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना डेटा एक्यूरेटली नहीं दिया होगा, गलत दिया होगा, तो ये चाहकर भी डीवी में नहीं खड़े हो सकते। ऑब्वियसली अब ऐसे कितने बच्चे हैं ये देखने वाली बात होगी। मान लो मैं बोल रहा हूं यहां से कुछ 1500, 1600, 1700 बच्चे पहुंच भी गए। अब जो बची वैकेंसीज, जो अगली 1500-1700 वैकेंसीज बची है, उसके लिए फिर सेकेंड डीवी लिस्ट निकाली जाएगी। उसमें से निकल गए कुछ 500-700, फिर अगले जो 800-900 बंदे बचे उनके लिए थर्ड डीवी लिस्ट, फोर्थ डीवी लिस्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे करके आपकी नंबर ऑफ डीवी लिस्ट निकलती रहेगी और आपको वहां पर देखते रहना है कि आपका नाम है या नहीं है। बात समझ में आ गई क्या मैं कहना चाह रहा हूं, क्या मैं बताना चाह रहा हूं? यही चीज बस मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था कि भैया आपको थोड़ा सा सिंसियरली ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो देखती रहनी पड़ेगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा आपका नाम है कि नहीं है। बात समझ में आ गई? इन परसेंटेजेस को देखकर घबराना नहीं है। अब जैसे यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें यूआर में 100% गया है, अब एक ही वैकेंसी होगी यूआर की। उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही वैकेंसी थी यूआर की, तो जो फर्स्ट बंदा था जिसके हाईएस्ट थे उसको मिल गई। बट अब ये बंदा डीवी के लिए जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाएगा तो यही वैकेंसी आगे के लिए सेकंड डीवी में अगले बंदे को मिल जाएगी जिसका परसेंटेज से थोड़ा सा कम था। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो, आई होप बात यहां पर सबको क्लियर हो गई होगी। डीवी वाले बच्चे कौन से हैं, कैसे उनको पहुंचना है, वो सब मैंने आपको पहले भी बता चुका है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूं। और फिर मैं आपको बता दूं, यहां पर आपसे जो दो सवाल हैं कि कब आएगी बाकी स्टेट्स की लिस्ट, तो सीधा सा जवाब है भैया कभी भी आ सकती है। अभी बीच में कुछ छुट्टियां आ गई थी, हॉलीडेज था, सैटरडे संडे ऑफ था, कुछ फेस्टिव्स आ गए थे, उसके कारण 12 स्टेट के बाद थोड़ा सा होल्ड पर आ गया है मामला। बट डोंट वरी, मुझे जहां तक लगता है अगले 2 से 3 दिन में आपको बाकी स्टेट्स इंक्लूडिंग एमपी और बाकी जितने स्टेट्स है सबका डीवी लिस्ट देखने मिल जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है? दूसरी बात, क्या 70% वालों के नंबर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 70% वाले भी, 75% वाले भी और 80% वाले भी। कब आएंगे? आपको डीवी लिस्ट का इंतजार करना होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का वेट करना होगा और पंक्चुअली उस चीज को नोटिस करते रहना होगा, देखते रहना होगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगर अभी भी कोई डाउट बचे हैं, कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, अगला वीडियो आपके डाउट सॉल्विंग के लिए बना दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्टेइंग सेफ। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।